एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को घुमाने ले जाऊंगी मनाली का मोस्ट फेमस टेम्पल द हडिम्बा टेम्पल, जो कि ढूंगरे विलेज में सिचुएटेड है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। This is the temple, friends. No cameras are allowed beyond the boundaries. और लॉकडाउन की वजह से भी अभी अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर, और आप लोग बाहर से ही दर्शन कीजिए और मंदिर को देखिए। और अंदर आने के लिए तो आपको खुद ही मनाली आना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल बाहर से ही देख के आप मंदिर के दर्शन कीजिए।
स्टोरी टाइम फ्रेंड्स। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी है। जब हिंदुइज्म में फेमस पांडवास को अज्ञातवास हुआ था, तो उस अज्ञातवास के दौरान वो लोग जंगलों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उसी दौरान वो लोग इधर भी आए थे मनाली में और इधर रुके थे आकर। तो ये उन दिनों की बात है और ये माना जाता है कि उस समय माता हिडिंबा एक राक्षसी के रूप में जानी जाती थी और ये दो भाई बहन इस जंगल पे राज किया करते थे। हिडिंबा माता और हिडिंब इनके भाई थे। और हिडिंब के बारे में ये मान्यता है कि वो इतने ताकतवर थे कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, कठिन था, इतने ज्यादा ताकतवर वो थे। तो ये सोच के हिडिंबा माता ने प्रण लिया था कि जो भी वीर पुरुष उनके भाई हिडिंब को पराजित करेगा, हराएगा, हिडिंबा माता उसी के साथ विवाह करेंगी। अज्ञातवास के दौरान एक रात जब सभी पांडव सो रहे थे और भीम जी उनका पहरा दे रहे थे, तो हिडिंब खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था और जंगल में घूमते घूमते हिडिंब की नजर पांडवों पर पड़ी और वो उन्हें मारकर खाने के लिए उनकी तरफ आया। और भीम जी ने उसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए और उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध इतना भयंकर था कि उसकी आवाजें सुनकर हिडिंबा माता भी उधर उस तरफ आई। और जब तक हिडिंबा माता वहां पहुंची, तो हिडिंबा माता ने वहां पहुंचकर देखा कि भीम जी ने उनके भाई हिडिंब को पराजित कर दिया था, मतलब उन्हें मार दिया था। तो ये देखकर हिडिंबा माता ने अपने प्रण के बारे में भीम जी को बताया, जो प्रण उन्होंने लिया था विवाह का। तो ये सुनकर भीम जी परेशान हुए और हिडिंबा माता को बताया उन्होंने कि वो पहले से ही विवाहित है भीम जी, और वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो हिडिंबा माता का प्रण निभाना भी जरूरी था। तो जब तक उनकी कोई पहली संतान ना हो जाए, वो तभी तक हिडिंबा माता के साथ रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें हिडिंबा माता को छोड़कर जाना पड़ेगा वापस। तो ये शर्त हिडिंबा माता ने मंजूर की और भीम जी के साथ विवाह करते ही हिडिंबा माता जो है राक्षसी के रूप से परिवर्तन करके वो देवी के रूप में पूजी जाने लगी। और बस विवाह के बाद से तभी से हिडिंबा माता देवी के रूप में पूजी जाती हैं और ये पूरे मनाली में पूजी जाती हैं। ये नगर की देवी भी कहलाती हैं। और जो कुल्लू के राजा कुल के सदस्य हैं, हिडिंबा माता उनकी दादी के रूप में भी जानी जाती है। और ये भी मान्यता है कि जो कुल्लू का वर्ल्ड फेमस दशहरा है, जब तक उधर हिडिंबा माता जाकर अपनी उपस्थिति ना दें, तब तक वो दशहरा शुरू नहीं होता है। हिडिंबा माता के जाने से ही वो दशहरे का शुरुआत होती है। और जो माता हिडिंबा की पहली संतान हुई थी, वो थे वीर घटोत्कच जी, जो कि देवता के रूप में पूजे जाते हैं यहाँ पर। और वीर घटोत्कच जी के होने के बाद भीम जी माता हिडिंबा को छोड़कर चले गए थे वापस अपना युद्ध लड़ने, महाभारत युद्ध लड़ने। और ये भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान घटोत्कच जी को भी बुलाया गया था युद्ध लड़ने के लिए। तो महाभारत के युद्ध में वीर घटोत्कच जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये थी हमारे मनाली की बहुत अच्छी सी और प्यारी सी कहानी। और ये है हमारा हिडिंबा टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एरिया में बना है। और इधर आके इतनी शांति आपको मिलती है कि आप अपने सारे दुख भूल जाओगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप मनाली आओ तो हिडिंबा टेम्पल ज़रूर घूमने आओ फ्रेंड्स।
है जगह, ये ग्राउंड जो है ये मंदिर के पास ग्राउंड है। जब हमारे मनाली में डोंगरी मेला मनाया जाता है, जो कि हडिम्बा माता के बर्थडे पे मनाया जाता है, वो मेला यहीं पर भरता है। और यहीं पर सारे देवी देवता जो है हडिम्बा माता से मिलने आते हैं, यहीं पर नाटी होती है। और ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर बैठ के जो रथ है उन्हें यहाँ बिठाया जाता है, देवी देवताओं के रथ, और इधर से बैठ के वो पूरा मेला जो है वो देखते हैं। और अब हम जा रहे हैं वीर घटोत्कच जी के मंदिर। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। मैं होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।